एक तरफ संसद का मॉनसून सत्र जारी है तो दूसरी तरफ सदन के बाहर बीजेपी और विपक्षी नेताओं के बयान एक दूसरे पर बरस रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद अखिलेश यादव द्वारा संसद भवन के पास एक मस्जिद में कथित तौर पर राजनीतिक बैठक आयोजित करने का मुद्दा अब तूल पकड़ता जा रहा है। इस घटना ने बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। बीजेपी ने इस कदम को असंवैधानिक करार देते हुए सपा पर धार्मिक स्थल का राजनीतिक उपयोग करने का आरोप लगाया है, जबकि अखिलेश यादव ने बीजेपी पर समाज को बांटने की कोशिश करने का पलटवार किया है। तो क्या है ये पूरा मामला, आइए आपको बताते हैं। दरअसल 22 जुलाई को नई दिल्ली में संसद भवन के निकट स्थित एक मस्जिद में अखिलेश यादव की मौजूदगी में समाजवादी पार्टी की एक कथित बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में सपा मुखिया अखिलेश यादव समेत रामपुर से सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी, संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क और आजमगढ़ सांसद धर्मेंद्र यादव समेत सपा के कई प्रमुख नेता मौजूद रहे। सांसद धर्मेंद्र यादव ने इसकी कुछ तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर साझा की हैं और तभी से बवाल मचा हुआ है। मस्जिद में बैठक पर बीजेपी ने सपा को घेरा है। देखिए, समाजवादी पार्टी के मुखिया और समाजवादी पार्टी हमेशा संविधान का उल्लंघन करते रहते हैं। भारतीय संविधान स्पष्ट कहता है कि राजनीतिक कार्यों के लिए हम धर्म का इस्तेमाल नहीं करेंगे और उनका संविधान पर कोई भरोसा नहीं है। हमेशा वो नमाजवादी बने रहते हैं और वही उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया। वहीं बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के नेशनल प्रेसिडेंट जमाल सिद्दीकी तो एक कदम आगे ही निकल गए और महिलाओं की मौजूदगी तक पे सवाल उठा दिए। सपा के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी ने दिल्ली के जो संसद भवन के सामने मस्जिद है, जो बहुत बड़ी मस्जिद है, बहुत पवित्र मस्जिद है, उसमें जिस प्रकार से सपा के लोगों के साथ बैठक की है, मैं उसकी निंदा करता हूं। मैं वहां के इमाम और सपा के सांसद जो मोहिबुल्लाह नदवी जी हैं, उनकी भी निंदा करता हूं कि एक धर्म गुरु हैं, एक मस्जिद के हमारे इमाम हैं, मुसलमानों के प्रतिनिधि हैं उस मस्जिद के लिए, और वो किस प्रकार से वहां पर समाजवादी के लोगों को बैठकर वहां समाजवादी की बैठक कर रहे, समाजवादी पार्टी का कार्यालय अघोषित कार्यालय बना लिए हैं, और उनको जो मस्जिद के आदाब हैं, जो इबादत गाह के कोड ऑफ कंडक्ट है, वो भी याद नहीं रहा। किस प्रकार से वहां पर श्रीमती डिम्पल यादव जी ब्लाउज में बैठी हुई हैं, उनका पीठ दिख रहा है, उनका पेट दिख रहा है, उनके सर पर दुपट्टा नहीं है, और किस प्रकार से वहां लोग हंसी मजाक कर रहे। ये बिल्कुल इस्लाम के भावनाओं को आहत करने वाला है। इससे सभी देश के मुसलमानों के दुनिया भर में जहां जहां ये फोटो जाएगा वो मुसलमानों का धार्मिक भावना आहत होगी। हमारे भावनाओं को आहत करने का काम किया उन्होंने, उनके खिलाफ हम कार्रवाई की मांग करेंगे, हम पुलिस में एफआईआर दर्ज करेंगे। और मुझे ताज्जुब इस बात का कि जो अपने आप को मुसलमानों के ठेकेदार समझते हैं, चाहे वो अवैसी साहब हो, चाहे वो मदनी साहब हो, चाहे वो जितने भी साहब हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के लोग हों, जो छोटी छोटी बात पर उठकर सामने आते थे, आज वो कहां बिल में छुप गए हैं? क्या चोर चोर मौसेरे भाई हैं? अगर ये सही है तो सही करार दे। तो भारतीय जनता पार्टी और संख्यक मोर्चा ने भी ये तय किया है कि हम भी वहां जाएंगे, हम भी उस मस्जिद में 25 तारीख को जुमे के बाद हम अपनी बैठक करेंगे, और फिर हमारी बैठक राष्ट्रगीत वंदे मातरम से शुरू होगी और राष्ट्रगान पे खत्म होगी। फिर मरसिया मत गाना, फिर छाती मत पीटना। ये जो निंदनीय कार्य है, ये बताता है कि अखिलेश यादव और उनकी टोली, उनकी पार्टी किस प्रकार से दिमाग में बदगुमानी रख कर बैठे हुए हैं और किस प्रकार से उनका मन बढ़ गया है। वो समझते हैं मुसलमान और इस्लाम की सारी जो धार्मिक स्थल है उनके जेब में है। तो इस मुगालते से बाहर आए, भारतीय जनता पार्टी और संख्यक मोर्चा कार्यकर्ता उनके खिलाफ संघर्ष करेगा। अब जहां एक तरफ बीजेपी नेताओं की तरफ से जमकर समाजवादी पार्टी पर वार किया जा रहा है, तो सपा नेताओं ने पलटवार करते हुए बीजेपी पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। मैं आपका धन्यवाद देता हूं। आप लोग भी बीजेपी के चक्कर में फंस गए। मैं आपसे, क्योंकि ये धार्मिक लोग हैं जो मेरे बगल में खड़े हैं, मुझे नहीं पता था कि आप लोग मिल लेंगे, मुझे मुलाकात हो जाएगी आपसे और एक ऐसा सवाल आएगा। मैं केवल इतना जानता हूं कि आस्था जोड़ती है। किसी भी धर्म या कोई आस्था है, वो आस्था जोड़ती है, और जो आस्था जोड़ने का काम करती है हम उसके साथ हैं। बीजेपी को यही तकलीफ है कि कोई जुड़े नहीं, दूरियां बनी रहें। तो आस्था
जोड़ने का काम करती है, और इसलिए हम लोग हर आस्था पर आस्था रखते हैं। पर उनका मत ये है कि पॉलिटिकल मीटिंग नहीं लगा रहे हैं कि अब बीजेपी के कहने से, अब बीजेपी को मीठे से तकलीफ होगी तो मीठा छोड़ देंगे? बीजेपी कहेगी नमकीन खाइए तो नमकीन खाएंगे क्या? तो बीजेपी क्या कर रही है, बीजेपी को आप भी जानते हो, बीजेपी को आप सब जानते हो। बीजेपी का हथियार ही धर्म है। संख्यक मोर्चा जो है वो इस पर प्रोटेस्ट कर रहा है, बीजेपी का कह रहे हैं आज वो भी जाएंगे, वो भी मीटिंग करेंगे। उनके पास ये भी संगठन है। अभी तक तो हमें ये पता लगा कि वो अंडरग्राउंड काम करते हैं, लेकिन अब इनका ऐसा भी संगठन है। ये अंडरग्राउंड संगठन तो नहीं है उनका। सर, पर पसमंदा की बात तो प्रधानमंत्री ने करी थी जब उन्होंने कहा कि पसमंदा समाज को भी ध्यान देना चाहिए, तब बीजेपी ने पूरा मूवमेंट। समाजवादी पार्टी, नेताजी और पिछली सरकारों में जो काम हुए थे, खासकर पसमंदा समाज, बुनकर समाज के सब काम रोक दिए। अब एक काम कर दें बीजेपी के लोग, अगर इतना उनके अंदर है पसमंदा समाज के लिए कि जो नेताजी ने कभी और समाजवादी पार्टी ने बिजली फ्री की थी, वो बिजली फ्री कर दें। आप देख नहीं रहे उत्तर प्रदेश में बिजली मंत्री का क्या हाल है, क्या हाल है? जहाँ जा रहे हैं बिजली नहीं जा रही, मतलब बिजली ही चली जा रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारे सांसद हैं, इमाम साहब हैं और उनकी पत्नी, हम सब लोग एक सोशल उसके लिए गए थे वहाँ पे, और वहाँ पे कोई मीटिंग नहीं हुई थी, क्योंकि भ्रमित करने का हमेशा भारतीय जनता पार्टी की नीयत रही है। और जो मूल जो हमारे उद्देश्य है और जो हमारे मूल जो प्रॉब्लम है इस देश की, उससे ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बातें करी जा रही है। मुसलमानों के सबसे बड़ा हितैषी बनने की होड़ बनी हुई है और छांगुर पे बोल नहीं रहे। मेरा ये पूरी तरह से मानना है कि ये सरकार ना एसआईआर पे बात करना चाहती है, ना पहलगाम की घटना पे बात करना चाहती है कि इंटेलिजेंस फेलियर क्यों हुआ, हमारे देशवासियों ने जान क्यों गंवाई, और ना ही ये ऑपरेशन सिंदूर पे, क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट मुद्दा था और जहां ऑपरेशन सिंदूर से लेके पहलगाम तक बात शुरू हो जानी चाहिए थी संसद के अंदर। तो कहीं ना कहीं इस सब चीजों को छुपाने के लिए ये इस तरह का टारगेट बनाते हुए काम कर रहे हैं। देखिए, इस पे मैं टिप्पणी नहीं कर सकता कि वो यकीनन हमारे इमाम उसके हैं पार्लियामेंट मस्जिद के, और फिर अब एमपी हो गए हैं। अब ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि मतलब वो दो इमाम मतलब एमपीशिप अकेले रहने चलाएं या इमाम की भी करते हैं, तो ये आपस में उनके थोड़ा वैसा मसला है, इसलिए मैं इस पर कोई खास टिप्पणी नहीं करना। एक अंतिम सवाल, आप मानते हैं कि किसी भी मस्जिद, क्योंकि आप खुद भी मुस्लिम हैं, नियमों का पालन होना चाहिए, धार्मिक स्थान है, वहाँ जो नियम है वहाँ मीटिंग नहीं होनी चाहिए, वहाँ कुछ नहीं? पहले मैं आपको फिर मैं कहूँ, मीटिंग का सवाल आ कहाँ से रहा है? मीटिंग हुई किस जगह है हमारे? अच्छा ये बताएं कि मीटिंग के लिए क्या कोई हमारे लिए संसद के लिए जगह कम है? हमारे पास क्या यहाँ पर दिल्ली के अंदर पार्टी कार्यालय नहीं है? क्या सांसदों को मिले आवास नहीं है? अगर हमें मीटिंग करनी होगी तो हम वहाँ नहीं करेंगे, हम मस्जिद में मीटिंग करेंगे। तो मीटिंग का मतलब ही क्या आता है? मीटिंग का कोई मतलब नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ अनावश्यक बातें हैं और सिर्फ विवाद खड़ा करने की बात है। कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी की इस बैठक को मुद्दा बनाकर बीजेपी ने इस विवाद को हवा दे दी है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने घोषणा की है कि वो उसी मस्जिद में 25 जुलाई को नमाज जुमा के बाद अपनी बैठक आयोजित करेगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये मामला कहां तक खिंचता है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।